नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया यह मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम की शाम आज एक ऐसी क्रिकेट गाथा की गवाह बनी जिसे आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग के 90 रनों और अंत में डोनोवन फरेरा के तूफानी प्रहारों की बदौलत 225 रनों का विशाल पर्वत खड़ा कर दिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम की उस मखमली और तेज आउटफील्ड पर जब दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे तो हवाओं में एक अलग ही रोमांच और प्रतिशोध तैर रहा था। जयपुर की गुलाबी शाम अब नीले और गुलाबी रंगों के बीच एक महायुद्ध में तब्दील हो चुकी थी। लक्ष्य पहाड़ जैसा था, लेकिन दिल्ली के इरादे भी फौलादी थे। मैच की शुरुआत किसी बड़े उतार चढ़ाव वाली फिल्म के शुरुआती दृश्यों जैसी रही। पारी का पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क का स्वागत पहली ही गेंद पर एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्के के साथ किया। जायसवाल ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और स्टार्क की शॉर्ट पिच गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शकों के बीच भेज दिया। पूरा स्टेडियम जायसवाल के नारों से गूंज उठा, लेकिन स्टार्क ने तीसरी ही गेंद पर वापसी की। उन्होंने एक फुल टॉस गेंद डाली जिस पर जायसवाल 6 पूरी तरह से चकमा खा गए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे स्टार्क के हाथों में समा गई। जायसवाल का यह विकेट दिल्ली के लिए एक बड़ी संजीवनी जैसा था। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के लंबे कद के और अपनी अतिरिक्त उछाल के लिए मशहूर तेज गेंदबाज काइल जेमिसन। मैदान के बीचों बीच उस समय 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मौजूद थे, जिन पर सबकी निगाहें टिकी थीं। वैभव ने अपनी पहली ही गेंद पर जेमिसन की सटीक लेंथ को भांपते हुए एक ऐसा अद्भुत और दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव जड़ा जो किसी रॉकेट की रफ्तार से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चला गया। उस शॉट में वह नजाकत और क्लास थी जिसे देख जेमिसन भी पूरी तरह सन्न रह गए, लेकिन अनुभव का फायदा उठाते हुए जेमिसन ने अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की और एक चालाक लो डिपिंग फुल टॉस डाली। वैभव 4 उसे डिफेंड करने की कोशिश में अपने बल्ले का निचला हिस्सा लगा बैठे और गेंद पैड से टकराते हुए सीधे स्टंप्स पर जा लगी। मात्र 1.5 ओवरों के खेल में राजस्थान की दोनों आक्रामक सलामी जोड़ियां पवेलियन लौट चुकी थीं और स्कोरबोर्ड पर केवल 11 रन ही दर्ज थे। उस समय स्टेडियम के वातावरण में एक भारी सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम आज जयपुर में राजस्थान के इस किले को आसानी से फतह कर लेगी। जब राजस्थान रॉयल्स गहरे संकट में घिरी नजर आ रही थी तब मैदान पर कदम रखा कप्तान रियान पराग और भरोसेमंद विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने। इन दोनों ने न केवल बिखरती हुई पारी को संबल दिया बल्कि दिल्ली के गेंदबाजों पर एक ऐसा सुनियोजित पलटवार किया कि मैच का पूरा पासा ही पलट गया। जुरेल ने मिचेल स्टार्क के अगले ओवर में अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक बेहद खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव जड़ा जिसने बाउंड्री की रफ्तार को बढ़ा दिया। दूसरी तरफ रियान पराग ने भी अपना खाता खोलने के लिए मिड विकेट की दिशा में एक कड़क और आक्रामक चौका मारकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। असली रोमांच और पराग का रौद्र रूप जेमिसन के अगले ओवर में देखने को मिला। रियान ने जेमिसन की पहली ही गेंद की लेंथ को जल्दी पिक किया और एक ट्रेडमार्क पिकअप शॉट के जरिए गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में 6 रनों के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर एक भारी बाहरी किनारा लगा और किस्मत के सहारे गेंद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन दोस्तों, इस ओवर की तीसरी गेंद पर पराग ने जो इनसाइड आउट शॉट खेला उसे मैच का सबसे बेहतरीन और तकनीकी रूप से श्रेष्ठ शॉट कहा जा सकता है। उन्होंने बिना किसी डर के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को हवा में उछाला और वह सीधे बाउंड्री के बाहर जा गिरी। पारी के मध्य भाग में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का जाल बिछाने की कोशिश की और रनों की रफ्तार पर लगाम लगानी चाहिए। अक्षर ने रियान पराग को एक तेज सीधी गेंद पर एल्बिट ब्लू की अपील के साथ फंसाने का जाल बुना। विश्वास इतना था कि दिल्ली ने तुरंत रिव्यू भी लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। इस गलत फैसले की वजह से दिल्ली ने अपना एक बेहद कीमती रिव्यू गंवा दिया। दूसरी ओर ध्रुव जुरेल भी आज हार मानने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अक्षर को आड़े हाथों लेते हुए एक शॉर्ट पिच गेंद पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और एक शानदार कट शॉट खेलकर चौका बटोरा। इन दोनों बल्लेबाजों की सूझबूझ और आक्रामकता का ही परिणाम था कि 6.3 ओवर बीतते बीतते इनके बीच 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इस साझेदारी ने न केवल राजस्थान रॉयल्स को शुरुआती झटकों के दलदल से बाहर निकाला बल्कि मैच को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से
से अब दिल्ली के गेंदबाजों के चेहरे पर थकान और लाचारी साफ नजर आने लगी थी। जयपुर के दर्शकों का जोश अब 7वें आसमान पर था। सवाई मानसिंह स्टेडियम में जब राजस्थान की पारी अपने मध्य चरण की ओर बढ़ रही थी, तब असली तबाही और विध्वंस का मंजर 9वें ओवर में देखने को मिला, जब दिल्ली के कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार अक्षर पटेल को वापस मोर्चे पर बुलाया। लेकिन आज गुलाबी शहर की हवाओं में रियान पराग के बल्ले की गूंज लिखी थी। पराग ने अक्षर की पहली ही गेंद की फ्लाइट को हवा में ही भांप लिया, लूप में लिया और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के स्टैंड्स की तीसरी मंजिल में एक विशाल और आसमानी छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट ने अक्षर के आत्मविश्वास को हिला कर रख दिया। दबाव में आकर अक्षर ने अगली गेंद की गति बढ़ाई ताकि बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका न मिले, लेकिन पराग आज किसी अलग ही विध्वंसक मूड में क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने बिजली की तेजी से अपनी पोजीशन बदली और उस तेज गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लगातार दूसरा प्रचंड छक्का जड़कर दिल्ली के सबसे भरोसेमंद स्पिनर के गेंदबाजी आंकड़ों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दूसरे छोर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी और विविधताओं से रनों की बेकाबू रफ्तार पर अंकुश लगाने की हरसंभव कोशिश की। कुलदीप ने अपनी गुगली और फ्लिपर का जाल बुना, लेकिन ध्रुव जुरैल और रियान पराग ने आज बल्लेबाजी की एक मास्टर क्लास पेश की। उन्होंने न केवल जोखिम भरे शॉट्स को टाला, बल्कि बड़ी ही सूझबूझ और चतुराई के साथ हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट की, जिससे गेंदबाजों को एक ही लेंथ पर टिकने का मौका नहीं मिला। इन दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट्स ने दिल्ली के फील्डर्स को भी थका दिया था। जब पारी के 10 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड राजस्थान रॉयल्स के प्रभुत्व की कहानी बयां कर रहा था। राजस्थान का स्कोर 91/2 तक पहुंच चुका था और रन रेट 9.1 के एक बेहद मजबूत और प्रभावशाली आंकड़े को छू चुका था। कप्तान रियान पराग मात्र 29 गेंदों में 47 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे थे, जो उनके अर्धशतक की दहलीज पर खड़े होने का प्रमाण था। उनकी इस पारी में 2 कलात्मक चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण के मनोवैज्ञानिक हौसले पस्त कर दिए थे। दूसरी ओर ध्रुव जुरैल भी 26 गेंदों में 34 रन बनाकर एक शांत तूफान की तरह उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे। दिल्ली के गेंदबाज, विशेषकर कायल जेमिसन और अक्षर पटेल, इस अटूट साझेदारी के सामने पूरी तरह असहाय, लाचार और निहत्थे नजर आ रहे थे। जयपुर की उस चिलचिलाती और उमस भरी गर्मी में जहां सांस लेना भी दूभर था, इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने अपनी फिटनेस और आक्रामकता से दिल्ली के आक्रमण की बखिया उधेड़ दी थी। मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी और स्टैंड्स में बैठा हर दर्शक यह साफ देख सकता था कि राजस्थान अब एक विशाल और ऐतिहासिक स्कोर की ओर साफ तौर पर और निर्बाध गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सवाई मानसिंह स्टेडियम का कोना कोना अब हल्ला बोल के नारों से इस कदर गूंज रहा था कि दिल्ली का खेमा इस जबरदस्त पलटवार और रन्स की सुनामी से पूरी तरह पस्त, हैरान और परेशान नजर आ रहा था। जयपुर के ऐतिहासिक और राजसी सवाई मानसिंह स्टेडियम में जब राजस्थान रॉयल्स की पारी अपने सबसे निर्णायक, रोमांचक और विस्फोटक चरण में प्रवेश कर रही थी, तब 10 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 91/2 था और एक विशाल स्कोर की नींव रखी जा चुकी थी। 11वें ओवर में दिल्ली के कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट टी नटराजन को आक्रमण पर लगाया ताकि रनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन राजस्थान के कप्तान रियान पराग आज किसी अलग ही मिट्टी के बने थे और उनके इरादे कुछ और ही थे। ओवर की तीसरी गेंद पर पराग ने नटराजन की गति का फायदा उठाते हुए एक शानदार और कलात्मक ड्राइव लगाया और अपना बेमिसाल अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा होते ही पराग ने जैसे एक अलग ही गियर बदल लिया। उन्होंने अपने बल्ले से नहीं बल्कि अपनी आक्रामकता से दिल्ली के गेंदबाजों को डराना शुरू किया। अर्धशतक की अगली ही गेंद पर उन्होंने एक जूसी फुल टॉस को बड़ी ही बेरहमी से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पराग ने एक ऐसा विचित्र लेकिन शक्तिशाली शॉट खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। एक शॉर्ट और वाइड गेंद को उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों के इस्तेमाल से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक प्रचंड छक्के के लिए स्वॉट कर दिया। अगले ओवर में दिल्ली के स्पिन आक्रमण के अगुआ अक्षर पटेल के खिलाफ ध्रुव जुरैल ने भी अपना गियर बदला और आक्रामक रुख अपनाया। पारी के 11.3 ओवर में जुरैल ने अक्षर की एक फुल और तेज गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और उसे सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ ही इन दोनों युवा बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की एक विशाल और ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी।
हालांकि इसी ओवर की अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने अपने अनुभव और चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक शॉर्ट और वाइड गेंद डाली जिस पर जुरेल 42 लालच में आ गए। जुरेल ने फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वे गेंद को पर्याप्त दूरी नहीं दे पाए और लॉन्ग ऑन पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार और सधा हुआ कैच लपक कर इस शतकीय साझेदारी का अंत किया। जुरेल के जाने के बाद अनुभवी रविंद्र जडेजा ने मैदान पर कदम रखा। आते ही जडेजा एक भयानक और आत्मघाती रन आउट का शिकार होने से बाल बाल बचे, जब उनके और पराग के बीच एक बहुत ही खराब तालमेल हुआ। जडेजा क्रीज के काफी बाहर थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और दिल्ली के फील्डर का थ्रो सीधे स्टंप्स पर नहीं लगा। मैच का असली विध्वंस और प्रलयंकारी रूप 14वें ओवर में शुरू हुआ, जब नटराजन के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। जडेजा ने नटराजन की एक फुल लेंथ गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसे सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी और दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर में रियान पराग ने भी अपना प्रहार जारी रखा और एक लो फुल टॉस को बाउंड्री के बाहर दिशा दिखाकर 4 रन बटोरे। 15वें ओवर में तो जैसे पराग ने कीवी गेंदबाज काइल जेमिसन के खिलाफ कहर ही बरपा दिया। उन्होंने पहली गेंद पर बड़ी ही नजाकत से फ्लिक करके चौका मारा, फिर दूसरी गेंद जो कि एक धीमी बाउंसर थी उस पर एक अत्यंत चीकी और चतुर शॉट खेलते हुए गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेज दिया। जेमिसन की अगली गेंद पर फिर से एक कड़क और सीधा चौका आया। देखते ही देखते राजस्थान का स्कोर 150 के पार पहुंच गया और दिल्ली के सभी गेंदबाज अब पूरी तरह से दिशाहीन और हताश नजर आने लगे थे। पारी के 17वें ओवर में दिल्ली के सबसे अनुभवी और विश्व प्रसिद्ध गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपनी सटीक गेंदबाजी से दिल्ली कैपिटल्स की मैच में जोरदार वापसी कराई। ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा 20 ने एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर स्टार्क ने अपनी गति में जादुई परिवर्तन किया। उन्होंने एक धीमी शॉट गेंद डाली जिसे जडेजा समझ नहीं पाए और बैकवर्ड पॉइंट पर एक आसान सा कैच थमा बैठे। 2 गेंद बाद स्टार्क ने इस मैच का सबसे बड़ा और कीमती विकेट लिया, जब उन्होंने रियान पराग 90 को पवेलियन का रास्ता दिखाया। स्टार्क ने अपनी लेंथ को थोड़ा छोटा रखा और गेंद पिच पर पड़ने के बाद थोड़ा रुक कर आई। पराग ने एक और लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे मिड ऑफ पर खड़े अक्षर पटेल के हाथों में चली गई। पराग मात्र 10 रनों से अपने एक ऐतिहासिक शतक से चूक गए, लेकिन उनकी 50 गेंदों में 90 रनों की इस जादुई पारी, 8 चौके 5 छक्के ने राजस्थान रॉयल्स को एक ऐसी अभेद्य और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से हारना मुश्किल था। पराग के आउट होने के बाद युवा और उभरते हुए बल्लेबाज शुभम दुबे ने क्रीज पर कदम रखा और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क को चुनौती दी। स्टार्क की अंतिम गेंद पर दुबे ने एक बेहद शानदार और तकनीकी रूप से सटीक कवर ड्राइव जड़ा, जो गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चला गया। 17 ओवरों की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 173/5 तक पहुंच चुका था और वर्तमान रन रेट 10.18 के एक बेहद प्रभावशाली आंकड़े को छू रहा था। सवाई मानसिंह स्टेडियम अब पूरी तरह से गुलाबी सागर में तब्दील हो चुका था और हल्ला बोल के गूंजते नारों ने दिल्ली के गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए थे। डोनावोन फरेरा 1 स्टार और शुभम दुबे 4 स्टार अब पारी को 200 के पार ले जाने की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर संभाल चुके थे। दिल्ली की टीम ने अंतिम ओवरों में कुछ विकेट लेकर वापसी की कोशिश जरूर की थी, लेकिन रियान पराग द्वारा तैयार की गई इस फौलादी नींव ने राजस्थान को एक विशाल और ऐतिहासिक स्कोर की ओर साफ तौर पर अग्रसर कर दिया था। सवाई मानसिंह स्टेडियम में जब राजस्थान रॉयल्स की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक 3 ओवरों में प्रवेश कर रही थी, तब जयपुर की गुलाबी शाम पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीकी पावर हिटर डोनोवन फरेरा के नाम होने वाली थी। 17 ओवरों की समाप्ति पर राजस्थान का स्कोर 173/5 था और कप्तान रियान पराग के आउट होने के बाद सारा दारोमदार फरेरा के कंधों पर था। 18वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपने सबसे बड़े मैच विजेता कुलदीप यादव को मोर्चे पर लगाया, लेकिन फरेरा आज कुलदीप की फिरकी को पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप ने अपनी रॉन गन डालने की कोशिश की, जो थोड़ी फुल और ऑफ स्टंप के बाहर थी।
फरेरा ने बड़ी ही खूबसूरती से अपना पैर निकाला और इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक आसमानी छक्का जड़ दिया। कुलदीप ने अगली गेंद फिर से फुल और स्लॉट में फेंकी, जिसे फरेरा ने पूरी ताकत के साथ मिड ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। कुलदीप की अंतिम गेंद पर भी फरेरा का बल्ला गरजा और उन्होंने डीप मिड विकेट स्टैंड्स में लगातार तीसरा छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 20 रन बटोर ली। पारी का 19वां ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। फरेरा ने स्टार्क की गति का स्वागत अपनी निडर बल्लेबाजी से किया। स्टार्क ने एक वाइड यॉर्कर की कोशिश की, जिसे फरेरा ने बड़ी ही चतुराई से स्लाइस करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौके के लिए भेज दिया। स्टार्क ने अगली गेंद पर गति बढ़ाई और फुलर लेंथ डाली, लेकिन फरेरा आज रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने गेंद के नीचे आकर उसे कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। इस शॉट की नजाकत और पावर को देख स्टार्क भी हैरान नजर आए। अंतिम ओवर 20वां की जिम्मेदारी टी नटराजन के पास थी। पहली ही गेंद पर नटराजन ने एक लो फुल टॉस डाली, जिस पर शुभम दुबे 6 ने एक लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर सीधे कवर पर आशुतोष शर्मा के हाथों में चली गई। दुबे के आउट होने के बाद मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, लेकिन स्ट्राइक फिर से फरेरा के पास थी। पारी की अंतिम 3 गेंदों पर डोनोवन फरेरा ने जो किया, उसने दिल्ली के गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए। नटराजन की तीसरी गेंद, जो कि एक स्लोअर शॉर्ट बॉल थी, फरेरा ने उसे स्वेट करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर कड़क चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर नटराजन ने फिर से लो फुल टॉस डाली। फरेरा ने उसे पूरी ताकत से लॉन्ग ऑफ के सिर के ऊपर से 92 मीटर लंबे छक्के के लिए भेज दिया। अंतिम गेंद पर भी मंजर नहीं बदला। नटराजन ने यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन गेंद फिर से फुल टॉस रह गई और फरेरा ने उसे लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में पहुंचाकर पारी का अंत एक विशाल छक्के के साथ किया। फरेरा ने मात्र 14 गेंदों में 335.71 के स्ट्राइक रेट से 47 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 6 विशाल छक्के शामिल थे। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पारी का अंत 225 पर 6 के एक विशाल और पहाड़ जैसे स्कोर के साथ किया। फरेरा की इस आतिशी पारी ने अंतिम 3 ओवरों में मैच का पूरा रुख राजस्थान की ओर मोड़ दिया था। सवाई मानसिंह स्टेडियम का कोना कोना अब हल्ला बोल के नारों से गूंज रहा था। दिल्ली के गेंदबाज, विशेषकर नटराजन 55/1 और कुलदीप इस अंतिम प्रहार के सामने पूरी तरह असहाय और पस्त नजर आ रहे थे। फरेरा के इस विध्वंस ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि दिल्ली को अब 226 रनों के एक ऐसे लक्ष्य का पीछा करना है जो जयपुर की इस पिच पर किसी हिमालयी चुनौती से कम नहीं था। राजस्थान की यह पारी T20 क्रिकेट के इतिहास में अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली फिनिशिंग के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच पर जब दिल्ली कैपिटल्स की पारी का आगाज हुआ, तो सलामी जोड़ी केएल राहुल और पाथुम निसंका ने पहले ही ओवर से दुनिया के सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर पर किसी भूखे शिकारी की तरह धावा बोल दिया। आर्चर की रफ्तार का सामना करना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए चुनौती होता है, लेकिन आज निसंका के इरादे कुछ और ही थे। ओवर की 5वीं गेंद पर निसंका ने अपनी कलाइयों के जादुई और लचीले इस्तेमाल से आर्चर की सटीक गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार और गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर अपने इरादों का शंखनाद कर दिया। दूसरे ओवर में जब नांद्रे बर्गर आक्रमण पर आए, तो केएल राहुल ने उन्हें 2 लगातार कड़क और दर्शनीय चौके जड़कर यह साफ कर दिया कि आज वे केवल स्ट्राइक रोटेट करने के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान के जबड़े से जीत छीनने के लिए मैदान पर उतरे हैं। जब जोफ्रा आर्चर तीसरे ओवर में वापस मोर्चे पर आए, तो राहुल ने उनकी 145 प्लस की रफ्तार का बड़ी ही चतुराई से फायदा उठाया। उन्होंने एक छोटी गेंद पर बिजली की तेजी से बैकफुट पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड्स की गहराई में पहुंचा दिया। निसंका भी दूसरे छोर पर शांत नहीं थे। उन्होंने बर्गर के अगले ओवर में अपनी टाइमिंग का लोहा मनवाते हुए लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर जयपुर के दर्शकों को पूरी तरह सन्न और खामोश कर दिया। दिल्ली की यह सलामी जोड़ी आज मैदान पर किसी हंटिंग पैक, शिकारी झुंड की तरह खेल रही थी, जहां राजस्थान का हर गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। मात्र 4.1 ओवरों के भीतर ही टीम का स्कोर किसी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगा और स्टेडियम के हर कोने में चौकों और छक्कों की बरसात जारी रही। पाथुम निसंका ने अपनी विध्वंसक पारी जारी रखते हुए तुषार देशपांडे को आड़े हाथों लिया और एक लो फुल टॉस पर करारा चौका जड़ा।
इसके तुरंत बाद उन्होंने बर्गर को एक और विशाल छक्का मारकर अपना पहला आईपीएल अर्धशतक मात्र 20 से कुछ अधिक गेंदों में पूरा कर लिया। केएल राहुल ने भी अपनी क्लास दिखाई और ब्रजेश शर्मा के ओवर में एक ऐसा कड़क और सीधा कवर ड्राइव जड़ा जिसने उनकी खोई हुई लय को पूरी तरह वापस ला दिया। 8 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल्स बिना किसी नुकसान के 100 रनों के जादुई आंकड़े के करीब पहुंच चुकी थी और राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह असहाय और निहत्थे नजर आ रहे थे। रवि बिश्नोई के 9वें ओवर में राहुल ने अपना रौद्र रूप दिखाया और 2 विशाल 86 मीटर लंबे छक्के जड़कर उस अकेले ओवर से 20 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, तभी इस रोमांचक और नाटकीय पटकथा में एक नया और अनपेक्षित मोड़ आया। पारी के 9.3 ओवर में अनुभवी और चतुर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का मायावी जादू दिखाया। पाठुम निसंका एक अनावश्यक और जोखिम भरा रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में पूरी तरह चूक गए। गेंद की गति और स्पिन को पढ़ने में उनसे गलती हुई और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा लगी। अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हवा में उठा दी। निसंका ने अपनी अंतिम उम्मीद के तौर पर रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने यह पुष्टि कर दी कि गेंद सीधे ऑफ स्टंप से टकरा रही थी। इस बड़े विकेट ने राजस्थान रॉयल्स के मुर्दा हो चुके खेमे में एक नई जान फूंक दी। निसंका के जाने के बाद नीतीश राणा ने मैदान पर कदम रखा। निसंका का महत्वपूर्ण विकेट गिरने के बाद ऐसी उम्मीद थी कि दिल्ली की रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, लेकिन कप्तान केएल राहुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। ब्रजेश शर्मा के 11वें ओवर में राहुल ने बड़ी ही चतुराई से 2 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह उनका इस आईपीएल सीजन का तीसरा अर्धशतक था और उन्होंने इसे किसी मजे हुए कलाकार की तरह बड़ी ही परिपक्वता के साथ सेलिब्रेट किया। अब सारा दारोमदार राहुल और राणा की जोड़ी पर था। रविंद्र जडेजा के 12वें ओवर में सवाई मानसिंह स्टेडियम ने असली रोमांच का मंजर देखा। नीतीश राणा ने जडेजा को अपना मुख्य निशाना बनाया और ओवर की पहली ही गेंद पर एक जोरदार और पावरफुल स्लॉग स्वीप खेलकर गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। केएल राहुल भी इस रेस में पीछे नहीं रहे। उन्होंने जडेजा की एक चालाक छोटी गेंद पर क्रीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह बनाई और उसे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक फ्लैट बैटेड आसमानी छक्का जड़ दिया। बाउंड्री पर खड़े जोफ्रा आर्चर ने हवा में उछलकर गेंद को पकड़ने की भरसक कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बहुत ऊपर थी। ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश राणा ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता दिखाते हुए एक और करारा चौका जड़ा, जिसने दिल्ली के ओवर की शुरुआत नांद्रे बर्गर ने की और नीतीश राणा ने पहली ही गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक आलीशान छक्के के लिए भेजकर अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। इसी ओवर में राणा ने बर्गर की गति का इस्तेमाल करते हुए एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि केएल राहुल ने अपने बॉटम हैंड का प्रयोग कर एक विशाल छक्का मिड विकेट की दिशा में लगाया। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह दिशाहीन नजर आ रहे थे, लेकिन तभी तुषार देशपांडे ने 15वें ओवर में मैच को फिर से रोमांचक बना दिया। देशपांडे ने एक सटीक वाइड यॉर्कर डाली, जिस पर नीतीश राणा 33 रन 17 गेंद ने बल्ला चलाया और गेंद बल्ले के निचले हिस्से को छूते हुए कीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। अंपायर ने इसे नकारा था, लेकिन जुरैल के अटूट विश्वास ने राजस्थान को रिव्यू लेने पर मजबूर किया और रिप्ले में अल्ट्रा एज पर हल्का स्पाइक दिखाई दिया। इस बड़े विकेट के बाद भी राजस्थान के लिए राहत की सांस लेना मना था, क्योंकि केएल राहुल अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। 16वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने आक्रमण संभाला। राहुल ने पहली ही गेंद पर एक भाग्यशाली चौका जड़ा, लेकिन आर्चर ने अगली ही गेंद पर अपनी रफ्तार से राहुल को चकमा दे दिया। केएल राहुल 75 रन 40 गेंद ने आर्चर की 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार के कारण बल्ले का चेहरा उनके हाथ में घूम गया और डोनोवन फरेरा ने सीमा रेखा पर एक सुरक्षित कैच लपककर राजस्थान की उम्मीदों को फिर से जीवित कर दिया। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे, ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा। इन दोनों के कंधों पर 226 के पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचने की भारी जिम्मेदारी थी। पारी के अंतिम ओवरों में आशुतोष शर्मा ने अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से सवाई मानसिंह स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को अचंभित कर दिया। 17वें ओवर में उन्होंने तुषार देशपांडे की वाइड यॉर्कर पर अपने बल्ले का चेहरा खोलकर उसे शॉर्ट थर्ड मैन के पास से शानदार चौके के लिए निकाला। इसी ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए एक जूसी फुल टॉस को लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद 18वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर आशुतोष ने अपनी कलात्मकता दिखाई और पैड्स पर आई गेंद को डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से बड़ी ही चतुराई से चौके के लिए दिशा दिखा दी।
अब दिल्ली को अंतिम 12 गेंदों में मात्र कुछ ही रनों की दरकार थी, लेकिन राजस्थान के लिए आर्चर का अंतिम स्पेल सबसे महत्वपूर्ण था। 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अपनी गति और बाउंसर से स्टब्स को परेशान करना चाहा, लेकिन किस्मत आज दिल्ली के साथ थी। स्टार्क की गेंद को स्टब्स ने हवा में खेला, जहां रवि बिश्नोई ने कैच के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वे गेंद की दिशा को सही से भांप नहीं पाए और गेंद उनके पास गिरकर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। आर्चर इस मिस्ड फील्डिंग पर पूरी तरह से आपा खोते नजर आए। अब अंतिम ओवर में जीत के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत थी और गेंद ब्रजेश शर्मा के हाथ में थी। पहली ही गेंद ब्रजेश ने एक धीमी स्लोअर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी। आशुतोष शर्मा ने क्रीज की गहराई का फायदा उठाया, गेंद के आने का इंतजार किया और उसे बड़ी ही साफगोई के साथ एक्स्ट्रा कवर की ओर क्लासिक चौके के लिए खेल दिया। इस चौके के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने 226 पर 3 का स्कोर बनाकर 19.1 ओवरों में यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स का यह ऐतिहासिक रन चेज आईपीएल 2026 की सबसे बेहतरीन यादों में दर्ज हो गया। आशुतोष शर्मा ने मात्र 15 गेंदों में 166.67 के स्ट्राइक रेट से 25 रनों की बहुमूल्य और मैच जिताऊ नाबाद पारी खेली, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स 11 गेंदों में 18 रन बनाकर नाबाद लौटे। केएल राहुल की कप्तानी पारी और निशंका के शुरुआती विध्वंस ने जो आधार तैयार किया था, उसे इन युवाओं ने अपनी परिपक्वता से मुकाम तक पहुंचाया। राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर 46/1 और नांद्रे बर्गर की मेहनत आज बेकार गई, क्योंकि दिल्ली के बल्लेबाजों ने आज हल्ला बोल का जवाब अपने बल्ले की गूंज से दिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम अब पूरी तरह से नीले रंग के जश्न में डूबा हुआ था और राजस्थान रॉयल्स के किले में दिल्ली ने सेंध लगाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी।